हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रिटिक में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान क्रिटिक्स। ज्ञान क्रिटिक्स में आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं बहुत अच्छा ट्रिक्स है, जिसको हम कह सकते हैं बैस मेथड, जिसका मैंने आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि उसमें बैस मेथड मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा हम लोग बेस मेथड के जरिए करेंगे और बहुत इजीली ट्रिक्स से करेंगे। उसी बेस मेथड का यूज करके हम बड़े से बड़े संख्या का हम गुना बिल्कुल आसानी तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे वीडियो में आपको बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक्स और इतने मतलब आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि इतने आसान तरीके से आपको सिखाया जाता है कि आप जो उसकी उम्मीद लगाए रहते हैं, आशा लगाए रखते हैं कि हम एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। और मैं आपको मेरे वीडियो में ऐसे ट्रिक्स जो मिलते हैं जो आपको कभी भूल नहीं सकते हैं, अब बिल्कुल अच्छे से आपके मेमोरी में फिट हो जाती है, वो ट्रिक्स मैं लेके आता हूं दोस्तों। तो अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक चले जाए। आज का हमने टॉपिक क्या रखा है? बैस मेथड, मल्टीप्लेक्शन विद द बैस मेथड। तो चलिए अपने वीडियो को चलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं मल्टीप्लाई विद बेस मेथड। हम इस बेस मेथड का यूज़ करके कितनी इजीली से हम किसी भी बड़े अंकों का कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेस मेथड हम 100 का ले चलते हैं, ठीक है। बेस मेथड 100, जब 100 से ज़्यादा हो, क्या चीज़ हो, 100 से ज़्यादा हो, उस वक्त हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, वो सीखेंगे भी हम। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 112 108, राइट। इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा वो देखेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने क्या बोला, बेस मेथड 100 है, 100 से ज़्यादा हो तो 100 से ज़्यादा है ये दोनों। ये 100 से कितना ज़्यादा भाई, ये 100 से 12 ज़्यादा है, ये 100 से 8 ज़्यादा है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 112 में 8 या तो जोड़ दीजिए तो 120 होगा, या 108 में 12 जोड़ दीजिए तो 120 होगा। तो इसको क्या करते हैं, हम पहले जोड़ ही लेते हैं, ठीक है, प्लस कर लेते हैं। 120 हो गया और 2 जीरो हम अपने मन से लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 112 से कितना ज़्यादा है, 12 था, 100 से 12 ज़्यादा है और 100 से 8 ज़्यादा है। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 अट्ठे कितना हो गया, 12 अट्ठे 96। अब जो 96 यहाँ पे आकर के प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो गया 6 9 1 2 0, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 115 112 लेते हैं, ठीक है, बड़ा डिजिट ले लेते हैं, मगर 100 से करीब है। यहाँ पे देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 15 ज़्यादा है, 100 से ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है। या तो इसमें जोड़ लीजिए, 15 में 12 जोड़ लीजिए, या 12 में 15 जोड़ लीजिए, दोनों का आंसर सेम आता है। कितना हो गया, 15 2 127, राइट। आपने से हम 2 जीरो दे देंगे। 15 और 12 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपको हम बता दें, बदली 10 180, राइट। 180 को हम यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 0 8 8 2 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये तब हम करेंगे जब 100 से ज़्यादा हो कोई संख्या और 100 के करीब हो और 100 से ज़्यादा हो, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। अब हम यूज़ करेंगे जब 100 से कम हो, उस वक्त कैसे करेंगे, लाइए दिखाते हैं इसमें। 100 से कम, यहाँ पे लिखेंगे 100 बेस है अपना, मगर 100 से कम हो तो 100 से कम हो तब करना है, ठीक है। ये मैं लिख दिया यहाँ पे हेडिंग, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 92, 96। इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये लॉन्ग डिजिट हो गया 92, 96। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 से कितना कम है? 8 कम है। ये 100 से कितना कम है? 4 कम है। ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे? दोनों को प्लस कर देते थे जब ज़्यादा होता था। यहाँ पे कम है तो क्या करेंगे? जितनी संख्या दी गई है उसी से हम माइनस करेंगे। 92 में या तो 4 माइनस कर लीजिए या 96 में 8 माइनस कर लीजिए, आंसर आपका सेम आना है। तो हम 92 में 4 माइनस कर लेते हैं तो कितना हो गया? 88 आएगा। 88 हो गया। तो यहाँ पे हम अपने मन से 2 जीरो दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 8 चौक 32। ठीक है। इसी संख्या को यहाँ पे 32 लिख देंगे। अब क्या है? माइनस माइनस दोनों है, तो माइनस माइनस आपने पढ़ रखा है कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो प्लस कर देंगे यहाँ पे 2, 3, 8, 8। ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और अच्छी से समझने के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हम और 100 से करीब वाले लेते हैं संख्या को। 97, 96। इसकी मल्टीप्लाई और अच्छे से सीख जाएंगे। ये 100 से कितना कम है भाई? ये 100 से 3 कम है। ये 100 से कितना कम है? 4 कम है। 4 कम है ना? आप क्या कीजिए, इसको हम सीधे कर दीजिए 4 या 12। ये सेपरेट हो गया। ठीक है। अब देखिए 97 में या तो 4 माइनस कर लीजिए या 96 में 3 माइनस कर लीजिए, आंसर सेम आना है। तो अगर 96 में 3 माइनस कर लिए तो 93 आ जाएगा। राइट। हम 2 जीरो अपने से दे देंगे। अब इसको गुना किए थे 4 और 3 को तो 12 आया, तो यहाँ पे 12 कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2, 1, 3, 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब एक संख्या 100 से कम हो और एक 100 से ज़्यादा हो, उस अवस्था में हम कैसे करते हैं ये देखेंगे। आइए हम उसमें उसके बारे में सीखते हैं। क्या है? हेडिंग हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 बेस मेथड चल रहा था हमारा। 100 बेस, इससे आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप प्रैक्टिस में मोड में ले आएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 बेस मेथड। ठीक है। जब 100 से ज़्यादा हो, जब एक अंक या एक संख्या, ठीक है, हिंदी वाले को अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब एक संख्या 100 से ज़्यादा हो और एक 100 से कम, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तब इस मेथड का अप्लाई होगा। ठीक है। तब इस मेथड अप्लाई होगा। एक बार आप देख लीजिए वीडियो में, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे एक संख्या 100 से कम है, 92 है। राइट। एक संख्या 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे ये देखिए। ये 100 से कितना कम है? ये 8 कम है। ये कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। ठीक है। अब हमेशा इसको मल्टीप्लाई ही करना, हमेशा याद रखिएगा। प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखने वाली बात है कि 92 में या तो 8 को प्लस कर लीजिए या 108 में 8 को माइनस कर लीजिए। 108 में 8 माइनस कर लीजिए या 92 में 8 को प्लस कर लीजिए, आपका आंसर 100 ही आएगा। तो हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं। ठीक है। 108 में 8 माइनस कर दीजिए, 100 आएगा। 2 जीरो अपने से दे देंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आएगा? 8 को 8 64। राइट। यहाँ पे हम 64 लिख देंगे।
मगर हम वहाँ पे पिछले में क्या देखे थे कि जब संख्या ज़्यादा हो तो प्लस करते थे, जब संख्या है सो दोनों माइनस में हो तो वहाँ पे प्लस करते थे। यहाँ पे हम संख्या यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों है सो अप एंड डाउन है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो माइनस हमेशा हैवी पड़ता है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब संख्या एक 100 से ज़्यादा हो और एक संख्या 100 से कम हो, उस सिचुएशन में हम माइनस करते हैं। तो माइनस करने पे कितना हुआ, 10 में 4 गया 6, 3, 9, 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के और अच्छे से समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 96, एक ले लेता हूँ 112, राइट। इसकी मल्टीप्लेक्सिंग, ये कितना ज़्यादा कम है भाई, 100 से 4 कम है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 12 चौक 48, इसको सीधे मल्टीप्लाई करके साइड कर लीजिए। आप देखिए 112 में 4 घटा लीजिए या 96 में 12 को कर लीजिए, आंसर सेम आना है। तो 112 में 4 माइनस कर लीजिए, कितना हो गया, 108 आएगा, राइट। 112 में 4 माइनस किए तो 108 आया, हम अपने से 2 जीरो दे देंगे। अब 12 चौक 48 हो गया, 48 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस होगा, 2, 5, 7, 10, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम लेते हैं 200 मेथड का, कि जब संख्या 200 हो, बेस क्या हो, 200 हो। बेस 200, ठीक है। 100 वाला बेस देख लिए, अब अभी हम 200 वाला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपकी बार देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये 212 हो गया और एक 209 हो गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ चेंजमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे 200 बेस है अपना, 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 200 से कितना ज़्यादा है, 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 212 में 9 जोड़ लीजिए या 209 में 12 जोड़ लीजिए, आंसर आपका सेम आना है। तो 209 और 12 को अगर यदि जोड़ेंगे ऐसे या ऐसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 221 होगा। ठीक है, 221 होगा, हम अपने से 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 12 में कितना हो गया, 12 में 108। ठीक है, हमारा 108 अभी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखने वाली क्या बोले थे कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, 100 से ये कितना ज़्यादा भाई, 100 से ये 2 गुना ज़्यादा है। ये इस बात को नोट करने वाली बात है। यहाँ पे बेस मेथड में यही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक बार में जब कोई 200 होगा, 300 होगा, उस समय ये चेंजमेंट होगा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आया है रिजल्ट, इसका 2 गुना होगा, इसका 2 गुना होगा। तो 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4, 442 हो गया। अब हम अपने से 2 जोड़ेंगे। अब देखिए 21 को 2 से मल्टीप्लाई किए 42 हो गया, 2 को 2 दूनी 4, 442, डबल जीरो वहाँ अपने से लगा देंगे। अब जो यहाँ पे आया 12 नामे 108 जो आया है, वो यहाँ पे 108 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे 108 लिखने के बाद प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 8 हो गया, 0 हो गया, 3, 4, 4, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हम दूसरा आप समझाने के लिए लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं 208 और 206 ले लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से ये 8 ज़्यादा है, ये 200 से 6 ज़्यादा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 206 में 8 जोड़ लीजिए या 208 में 6 जोड़ लीजिए, आंसर आपका सेम आना है। 208 में 6 जोड़ लीजिएगा तो भी आएगा 214 आएगा, या 206 में 8 जोड़ लीजिए इधर से, दोनों साइड से आपको एक ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ते कितना आ गया उस्ताद, 214 आ गया, हम अपने से 2 जीरो देंगे।
अब यहाँ पे क्या था, बेस मेथड 200 का है, हम 200 का बेस लेके चल रहे हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 428, राइट। अब यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 6 को, 8 छक 48, हम यहाँ पे 48 लिख देंगे और साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। 8 4 8 2 4 4 2 8 48, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, स्क्रीन ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। इसमें देखेंगे बेस हम अभी 200 सीख रहे थे। बेस 200 से जब कम हो, बेस 200 से जब संख्या कम हो तब अप्लाई होगा। ठीक है, तब अप्लाई होगा। तब अप्लाई होगा। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं 198 193 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 200 से करीब करीब में है। तो 200 से हमने 200 बेस लिया भाई, तो 200 से कितना कम है, ये -2 है। ये 200 से कितना कम है, 7 कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 198 में या तो 7 को माइनस कर लीजिए या 193 में 2 को माइनस कर लीजिए। आना आपका 193 है, या तो इसको माइनस कर लीजिए या तो इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो हम -193 में 2 कर लेते हैं, इजीली होगा भाई, 191 होगा, राइट। यहाँ पे हम डबल 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब 200 का बेस मेथड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 1 दुए 2 हो गया, 19 दूनी 38, 38200, राइट। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे 7 और 2 ज़्यादा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, ये आ गया, यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों माइनस माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 2 8 3 38214 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं, और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ जाएं। ये देखिए, लेते हैं 196 ले लेते हैं, एक 198 लेते हैं। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हम 200 का बेस चल रहा था, कितना है 200 से कम है, ये 4 कम है। ये कितना कम है, 2 कम है। या तो 198 में 4 माइनस कर लीजिए या 196 में 2 माइनस कर लीजिए, आंसर 194 ही आएगा। ठीक है, हमने 196 में 2 माइनस किया तो 194 आया, हम अपने से 2 0 लगाएं। ठीक है, और 200 का बेस चल रहा है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हमको मल्टीप्लाई भी आपको सिखा रहे हैं। 4 दूनी 8 और 19 दूनी 38, और 2 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 है, प्लस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, हम यहाँ पे 8 लिख देंगे और इसको प्लस कर देंगे। 8 0 8 8 3 38808 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हम सीखेंगे बेस मेथड जब 300 हो उसके करीब। ठीक है, हमने अभी 200 के लिया, इसी प्रकार से अब बहुत लॉन्ग बना सकते हैं। बेस 300 ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। बेस 300, ठीक है, जब 300 से ज़्यादा हो, क्या हो, 300 से ज़्यादा हो, ठीक है, बेस मेथड 300 से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, 302 ले लेते हैं और 314 ले लेते हैं, राइट। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 300 से कितना ज़्यादा भाई, 300 से 2 ज़्यादा है। ये 300 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 314 में या तो 2 जोड़ लीजिए
ऐसे जोड़ लीजिए, या 302 में 14 जोड़ लीजिए। आंसर आपका सेम आना है, 316 ही आना है। तो 314 में 2 जोड़ लीजिए, 316 आ गया। 2 जीरो आपने से देंगे। यहाँ पे ध्यान देने में क्या बात है, ये जो 300 है 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये 3 गुना ज़्यादा है। कितना गुना है ये 300 100 से कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 16 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 3 बार, 16 16 32 16 48, यहाँ पे 48 लिखेंगे, और 3 तिहाई 9, 948 लिख देंगे। उसके बाद अपने से 2 जीरो लगा देंगे। समझ गए आप। मल्टीप्लाई भी कैसे करना, सो देखिए 2 भाग में इसको डिजिट किए। मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा मल्टीप्लिकेशन आप कितनी इजीली से कर सकते हैं। 16 तिया कितना हो गया, 48 हो गया, 48 लिख दिए, और 3 तिया 9, ठीक है, 94800 अपने लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए 14 दूनी 28, इसको मल्टीप्लाई किया ना भाई, तो 14 दूनी 28, हम यहाँ पे 28 लिख देंगे, ठीक है। 28 को यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, 8 2 8 4 9, 94828 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और एग्जाम्पल से हम समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 312 316 ले लेते हैं, ठीक है, ये ठीक रहेगा। ये 300 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये 300 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, ठीक है। 316 में या तो 12 जोड़ लीजिए, या 312 में 16 जोड़ लीजिए, बात बराबर होना है। कितना आएगा, 28 आएगा, 6 2 8, हाँ 328, राइट, 328। अपने से 2 जीरो लगाना है। 100 से बेस्ट मेथड 300 का चल रहा भाई, तो कितना है 100 से गुना, 3 गुना ज़्यादा है। 300 जो है 100 का 3 गुना है, तो हम इसको 3 गुना से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 28 का टेबल आपको आता होगा, तो देखिए 28 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 84 आएगा, राइट, 84, और 3 तिहाई 9, 984, और 2 जीरो अपने से लगा देंगे। 2 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए 16 का पहाड़ा अगर हम 12 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा। आप इसको सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कितना आएगा, 192 आएगा। कितना आएगा, 192 आएगा। इसको पढ़ने का तरीका भी है, अब मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 12 और 16 का हो गया ना, 192 तो हमने लिख दिया। अब ऐसे आ गया तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, अब आपको नहीं आता है, तब ये जो 12 है इसको 10 + 2 कर दो, 10 + 2 = 12, राइट। तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 160 हो गया, ठीक है भाई। और 16 दूनी 32, 2 9 192, राइट। इसी प्रकार से हम बड़े बड़े डिजिट को हम आसानी से तोड़ मरोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 192 को प्लस कर देंगे, 29589, 98592 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 300 का बेस मेथड सीखा। इसी प्रकार आप 400 का अगर यदि बेस मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 4 करना पड़ेगा, 4 कर दीजिएगा। वहाँ पे 5 से करना पड़ेगा तो 5 कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम इजीली करके, मतलब कि आपको अगर जैसे 3 का है, 4 का है, या 600 का है, 700 का है, तो उसी 100 का कितना गुना है, 7 गुना ज़्यादा है, तो 7 गुना करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस मेथड को अगर यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को कमेंट्स में लिख के दें। और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके तक पहुंच जाए। और मैं आपके लिए नए नए ट्रिक्स लाते रहता हूं। और ये आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स नहीं, आपके मैथमेटिक्स का रूट्स है। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो ये बेसिक रूट्स हैं। कहते हैं कि अगर जिसका बेसिक रूट्स अगर मजबूत है तो ही पेड़ अच्छे से मजबूत हो पाता है। पेड़ का जड़ ही मजबूत नहीं है तो पेड़ जितना भी बड़ा हो जाए वो पेड़ टूट के गिर जाता है। तो हमेशा याद रखिए, आपका बेस अगर अच्छा है तो आपका सब अच्छा है। इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए और हमारे वीडियो में नए नए वीडियो देखते रहिए, ताकि नए नए ट्रिक्स आपको मैं बताता रहूं, ठीक है। तो मैं यहीं पे अलविदा कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।